हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की जो डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन में करीब 5 महीने से जारी गतिरोध के बीच दोनों देशों में बुधवार को एक दौर की वार्ता हुई। वार्ता के केंद्र में तनाव घटाने का विषय प्रमुख रहा, लेकिन चीन की हरकतों व चालाकी से प्रतीत होता है कि चीन की मंशा समस्या को सुलझाने की नहीं है, बल्कि उसे और जटिल करना चाहता है। इसके पीछे चीन का इरादा क्या है, इस पर निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता है कि किसी परोक्ष कारण से चीन या तो दुनिया का ध्यान दूसरी ओर भटकाए रखना चाहता है या फिर भारत की सहजता और शांति के लिए प्रतिबद्धता का फायदा उठाकर जबरन अतिक्रमण की कोशिश में लगा है। हालांकि ऐसे हर मौके पर भारत ने चीन के सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह जता दिया है कि बेजा दखल की ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कई महीनों से लद्दाख किस तरह की अवांछित गतिविधियों को जारी रखने में लिप्त है और सीमा क्षेत्र में विवाद को बढ़ाने की चालें चल रहा है। भारत ने सैन्य मोर्चे से लेकर कूटनीतिक स्तर पर इसका सख्त विरोध किया है, लेकिन चीन अपनी आदत में सुधार करता दिखाई नहीं देता। वह विवाद और तनाव को बनाए रखना चाहता है। दरअसल सोमवार को चीन के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा था कि वह 1959 में चीन की सरकार की ओर से प्रस्तावित वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC को मानता है। चीन के इस बयान में एक प्रकार की मनमर्जी है, जिसमें वह अपने एक तरफा प्रस्ताव को अंतिम मानता है और उसकी नज़र में दूसरे पक्ष की राय या प्रतिक्रिया की कोई अहमियत नहीं है। कोई भी संप्रभु देश, खास तौर पर सीमा से संबंधित किसी बेमानी प्रस्ताव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक ही भारत ने इस मसले पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि भारत ने 1959 में एक तरफा रूप से परिभाषित प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया था। चीन कैसे मनमर्जी से नियंत्रण रेखा को तय कर सकता है। भारत ने उम्मीद की है कि
चीन तथाकथित ऐसे प्रस्ताव को विवाद नहीं बनाएगा। विराम। सीमा पर चीन का रवैया बताता है कि वह अतिक्रमण का दायरा और बढ़ाना चाहता है या फिर विवाद को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। विराम। सवाल है, आखिर चीन ऐसे मसले क्यों छेड़ रहा है जिनका कोई आधार ही नहीं है। विराम। इससे तो हालात जटिल ही होंगे। विराम। नियंत्रण रेखा के मसले पर 1993 और इसके बाद कई द्विपक्षीय समझौता का ध्यान रखना क्या चीन जरूरी नहीं समझता। विराम। लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत उसके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। विराम समाप्त। अब आज की जो दूसरी डिक्टेशन दी जा रही है वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुर्भाग्यवश हम अभी तक प्रभावी मानव शक्ति विकास नहीं कर सके हैं। बजाय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के। विराम। इस प्रशिक्षण से कार्यक्रम का सुचालन करने वाले कार्मिकों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी तथा ऐसी प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करनी होगी जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयन की अपेक्षानुसार उनके ज्ञान, कुशलता और प्रवृत्ति का सुधार हो सके। विराम। पैरा। मानव संसाधन विकास के साथ दूसरा महत्वपूर्ण विषय महिला विकास है। विराम। सामान्य तौर पर यह अनुभव किया गया कि योजना और नीति निर्माता महिलाओं की आवश्यकताओं को जानते हुए भी ऐसी योजना का विकास नहीं कर रहे हैं जिससे महिलाओं का आर्थिक स्तर सुधर सके। विराम। महिलाओं के लिए अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर आधारित हैं जिनकी उतनी आवश्यकता नहीं है। विराम। किंतु उत्पादन क्षेत्र जैसे उद्योग और कृषि में उनकी सहभागिता प्रोत्साहनजनक नहीं है। विराम। कृषि और ग्रामीण औद्योगिकरण में महिलाओं की भूमिका को पहचानने का प्रयास किया गया और उन्हें लघु व्यापारिक उद्यमों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विराम। अतः कार्यक्रम को ऐसा बनाया जाए कि वह महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान कर सके और तदनुसार ऐसी नीति निर्मित करे कि उत्पादन प्रयासों में उन्हें अपनाने हेतु अवसर उपलब्ध हो सके। विराम। पैरा। सबसे अंतिम विषय जो वर्तमान में अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है वह है भूमि सुधार, जिसके लिए त्वरित कार्यान्वयन की अत्यंत आवश्यकता है। विराम। भूमि सुधार पर हुई चर्चा से भूमि अभिलेखों के अद्यतन रखरखाव की समस्या, अधिशेष भूमि की पहचान और उसका भूमिहीन लोगों में पुनः वितरण तथा उत्पादन में पुनः वितरित भूमि का प्रभाव
आदि विषय उभर कर आए हैं विराम। हालांकि इस क्षेत्र में समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, किंतु किए गए प्रयास समस्या के समाधान में पूरे नहीं उतर पाए विराम। तथापि क्षेत्र में अनुसंधान और प्रलेखन ने वास्तविक रूप से भूमि सुधार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के मूल विषय को पहचानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है विराम। ये सभी प्रमुख विषय हैं जिसे NIRD ने जाना तथा कार्य अनुसंधान सहित हमारे सभी अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयास इसी दिशा की ओर अग्रसर हैं विराम। समाप्त।